₹100 से सस्ते शेयर। जी हाँ, सेल लगी हुई है, अभी भी बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि ₹100 से सस्ते मिल रहे हैं। तो आप दोनों लोगों की राय बीच बीच में हम लेते रहेंगे, एक एक कंपनी पे बात करते हैं और शुरुआत करना चाहेंगे सुजलॉन के साथ। ये कई बार जो है 62 का 60 के आसपास आकर के और जब वापस होता है बहुत लोगों के दिल पे मतलब कचोटता है दिल की, मतलब ब्रेकआउट आएगा आएगा करके रुक जाती है चीज़ें। शुरुआत आपसे करना चाहेंगे राघवेंद्र सर, बताइए सुजलॉन में अभी क्या करें, कब आएगा ब्रेकआउट, क्या टारगेट हो सकते हैं फ्रेश बाई के लिए, किन लेवल्स पर एंट्री करें? देखिए ऑलरेडी 58-59 जो इसका कंजेशन जोन था उसके ऊपर आ चुका है। अब ये 60 रुपए के ऊपर 61 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एक दिन आज जो वीकली क्लोजिंग अगर 60 के ऊपर मिल जाती है तो मुझे लगता है कि अब ये यहाँ से 75 का लेवल मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में चाहे इस मंथ एंड तक जो है 70-75 का लेवल आ जाएगा। अगर कोई लंबी अवधि का निवेशक है तो 3 डिजिट 100 रुपए के ऊपर के लिए तैयारी कर लीजिए। साल भर के अंदर आपको 100 रुपए के ऊपर भी ये दिखाई देगा। अभी ये 100 रुपए के अंदर है, फिर जब हम जो है 1 साल के बाद शो कर रहे होंगे तो वो स्टॉक जो 100 रुपए से 200 रुपए के रेंज में आ गए हैं तो हम उसमें सुजलॉन की बात कर रहे होंगे। तो बिल्कुल बाई करना है, 50 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए यहाँ से, और मुझे लगता है यहाँ से ऊपर जाना चाहिए स्टॉक। यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। प्रदीप जी, आपके लेवल्स क्या होंगे सुजलॉन पे अभी? देखिए मुझे लगता है स्विट्जरलैंड करंट जोन से आपको एक बार होल्ड करके जाना है। बहुत जल्दी आपको 68 एंड 70 का टारगेट आपको आएंगे, लेकिन आपको देखिए बहुत टाइम से ऑलरेडी नहीं चल रहा था, 58 59 के आसपास रुक रहा था, तो 59 के ऊपर अभी कल आया था, अभी 58 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विपुल जी, एक कंपनी है साइन डीएलएम लिमिटेड करके, इसमें बहुत एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। अभी 485 486 के आसपास चल रहा है। थोड़ा मैं 1-2 मिनट लेट हो गया इसीलिए चल गया स्टॉक, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि अभी डे हाई पे है साइन डीएलएम लिमिटेड, हाँ, सी बहुत वाई, तेजी से ऊपर जा रहा है ये भी अभी सर। ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार इस काउंटर पे न्यू फ्रेश पोजीशन बनाया जा सकता है। साइन डीएलएम लेकर के आएगा, साइंट नहीं। जी सर, जी सर, यस, कंटिन्यू कीजिए। 495 के आसपास पहला टारगेट होगा। और मुझे लगता है आज जो जिस तरीके से लास्ट 10 मिनट पे 15 मिनट पे वॉल्यूम मैं ऑब्जर्व कर रहा था, पहला वॉल्यूम जब आया था उस टाइम पे ट्रेड कर रहा था 470 के आसपास, लेकिन मेरा टीम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था ये वॉल्यूम कंफर्मेशन है कि नहीं। तो अभी नेक्स्ट 5 मिनट में ना वॉल्यूम कंफर्मेशन हो चुका है। देखिए बात कर रहा हूँ, डे हाई लगा रहा है न्यू न्यू, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो जबरदस्त वॉल्यूम है, यहाँ पे बहुत जल्दी आपको 505 510 बात करते करते तो पहला टारगेट आ ही गया। तो मुझे लगता है आप एक बार होल्ड करके जाइए। यहाँ पे आपको 510 के लिए एक बार टारगेट के लिए आपको यहाँ पे रहना है। आज या तो कल तक बहुत जल्दी आपको आ जाएंगे। आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 470 का। 470, 470 का स्टॉप लॉस लगाइए। 495 510 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। अभी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ साइन डीएलएम का शेयर 489 490 के आसपास ट्रेड करता हुआ 0.5% की तेज़ी यहाँ पर नज़र बना करके चलिए। बाकी यहाँ पर और कुछ अपडेट होती है तो हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको निगाह बना करके लगातार बनी रहनी है। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं, एनएचपीसी की बात करते हैं। एनएचपीसी यहाँ पर अभी बहुत परेशान किया हुआ है सर लोगों को। एनएचपीसी पे क्या करें राघवेंद्र सर? 88 78 का लेवल, 2% की तेज़ी, ये भी ये पिछली बार लगा 91 का लेवल, हाई टूटेगा 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 और नहीं टूटा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एनएचपीसी को लेकर के? सर अब तो टूट जाएगा, मुझे लगता है कि इस हफ्ते में आने वाला हफ्ता जो है उसमें 91 का लेवल टूट जाना चाहिए, स्टॉक में बने रहना चाहिए। बाय मंथ मुझे लगता है 95 तक भी जा सकता है ये एक्सपायरी में, क्योंकि 90 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो एक बार 90 का लेवल क्रॉस किया और उसके ऊपर सस्टेन किया तो मुझे लगता है बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो बिल्कुल बने रहिए, मुझे लगता है स्टॉक में बने रहना चाहिए। 86 का आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं, ₹2 नीचे यहाँ से, और 95 तक का आपका जो टारगेट होगा। ठीक, ये बात एनएचपीसी पे निकल करके आ रही है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और वो प्रदीप जी आप जरा देखिए जरा एसजेवीएन। हालांकि आज इसने 100 के ऊपर निकल गया है अब, लेकिन फिर भी हम इसको कंसीडर करते हैं अभी भी, मतलब कि अंडर 100 के आसपास। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि आजकल ₹100 का आम मिल रहा है तो ठीक है, आज सब्जी के बजाय आम समझ लीजिए। क्या सलाह रहेगी सर एसजेवीएन पे, या क्या करना चाहिए? आज का ये जो रिकवरी है, क्या इसमें तेज़ी आएगी? बहुत सुस्ती दिखा दी सर इन शेयरों ने जो है बीते कुछ दिनों के अंदर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एसजेवीएन पे?
देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि जिनके पास है उनको होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगर होल्ड करके जाना हो तो बेटर एक बार हमें 115 120 का भाव मिल सकता है यहाँ पे। आपको यहाँ पे 92 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 92 का। 92 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 115 और 120 आते हुए दिखेंगे। और अगर 120 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस केस में और भी हायर लेवल पॉसिबिलिटीज है। ठीक। ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई एनएचपीसी को लेकर के अगली कंपनी लेकर के आते हैं जीएमआर एयरपोर्ट। आज यहाँ पर खबर भी थी कुछ, और इनको कोई नया काम पता चला क्या, फ्लैट अप ट्रेड करता हुआ 89 के आसपास। इसने भी बहुत थकाया राघवेंद्र सर। और आपको बता दें कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग कार्ड आईजीआई एयरपोर्ट पर जो है, यहाँ पर जो मौजूदा टर्मिनल्स हैं उसके भी ऑपरेशनल जो है ऑपरेट करने की इनको अनुमति मिल गई है शायद, इस तरह की खबरें हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के निर्देश पर डीआईएल ने जो है जीएमआर एयरपोर्ट को यहाँ पर मंजूरी दी है। आपको बता दें डीआईएल ने सेलेबी ग्रुप के साथ जो मौजूदा रियायत समझौता था उसको समाप्त कर दिया है। तो व्यापार निरंतरता बनाए रखने के लिए जीएमआर एयरपोर्ट को मौजूदा शर्तों पर ये मौजूदगी जो है वो दे दी गई है। तो जो तनाव चल रहा है टर्की और अज़रबैजान के साथ, उसके चलते जो है ये यहाँ पर जीएमआर एयरपोर्ट को फ़ायदा जो है, सेलेबी को जो है कैंसिल कर दिया गया सिक्योरिटी क्लियरेंस। तो ये स्थिति है जीएमआर एयरपोर्ट के लिए। पॉजिटिव खबर है, हालांकि शेयर चला नहीं। सर कब तक रहेगी सुस्ती बरकरार राघवेंद्र सर? मुझे लगता है सर, देखिए अगले हफ्ते में एंट्री हो रही है तो मुझे लगता है 1-2 दिन की और सुस्ती रहेगी। 88 89 के रेंज में रहेगा। 87 का स्टॉप लॉस दीजिए, और इस रेंज में अगर 1-2 दिन के अंदर रहता है तो बिल्कुल बाई कीजिए। हमें मंगलवार तक देखना है कि ये 90 का लेवल क्रॉस करता है कि नहीं करता है। तो 87 का स्टॉप लॉस देना है, बाई करना है। 93 और 95 ये 2 टारगेट होंगे बाई मंथ एंड। ठीक है सर, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच एक और कंपनी जिस पर आप दोनों की राय जानना चाहेंगे वो है यस बैंक। काफ़ी सारी खबरें यहाँ पर रही है। प्रदीप जी, आप पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, जरा खबर भी दिखा दीजिए ताकि हमारे दर्शक अपडेट रहें। कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, खबर हो, रिजल्ट हो, और फिर शेयर की बात तो हो ही रही है। जो जापान का बैंक है एसएमबीसी, उससे जुड़े हुए बैंक के डिस्क्लोजर की जांच जो है वो सेबी कर रही है। यहाँ पर 6 मई को यस बैंक ने एसएमबीसी डील को सिर्फ अटकलें बताया था, और अब काफ़ी हद तक जो है कन्फर्मेशन यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। 9 मई को से बैंक ने एक्सचेंज को एसएमबीबी के साथ डील की जानकारी दी थी। अब इस मामले पर जो है थोड़ी सी जांच चल रही है। सेबी ये जांच कर रहा है कि क्या बैंक ने निवेशकों को गुमराह किया है, इसको लेकर के जांच चल रही है। एसबीआई और अन्य बैंकों ने एसएमबीसी को ये यस बैंक के शेयर बेचे हैं, और एसएमबीसी डील से जुड़े बैंक के डिस्क्लोजर की जांच कर रही है। इतनी बड़ी डील है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, ठोक बजा करके सारे काम होने चाहिए। लेकिन टिप्पणी यहाँ पर यस बैंक को लेकर के अब क्या होनी चाहिए? प्रदीप सर, आपकी पहली टिप्पणी। देखिए सर, मुझे लगता है जो अभी 21 22 के आसपास चल रहा है, हो सकता है यहाँ से और भी 5-6 टका चल जाए। 26 27 मैक्सिमम 30 तक ही आ जाएगा। लेकिन इस काउंटर में मैं फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं दूंगा, बहुत ही स्ट्रिक्टली। क्योंकि जब येस बैंक डे 1 से नीचे आ रहा था ना, जो 250 के भाव था उस टाइम पे, आज से कुछ साल पहले, उस टाइम से मैं देख रहा हूँ। उस टाइम पे प्रोमोटर था राणा कपूर जी। तो राणा कपूर जी का ट्विटर में एक स्टेटमेंट था कि येस बैंक मेरे लिए डायमंड है, मैं तो नहीं बेचूंगा, और मेरा जो नेक्स्ट 3 जनरेशन रहेगा वो भी नहीं बेचेंगे। 1 महीने के अंदर हमने देखा कि उन्होंने उनका सारा स्टॉक बेच दिया, और उसके बाद बहुत सारे लीगल कंप्लाइंस में फंस चुका था येस बैंक। उसके बाद हमने देखा कि नीचे आ गया। तो हमने देखा 10 रुपये का भी भाव देखा, 20 रुपये का भी भाव देखा, अभी 20 के ऊपर। मुझे लगता है थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा होप है जिन्होंने बाई करके रखा है अपना 17-18 टका के आसपास। तो मेरा बहुत ही स्ट्रिक्टली मानना है, येस बैंक पे आपको फ्रेश बाई नहीं करना है। अगर आपको रात को शांति से सोना है तो आप कोई और काउंटर देख लीजिए, येस बैंक पे आपको एंट्री नहीं लेना है। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है, आप 26 27 तक एक हाइपोथेटिकल एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। चलिए, आपने मना किया, अब यहाँ पर जिनको लेना है वो तो लेंगे सर। अब जरा पूछते राघवेंद्र जी से उनको थोड़ा सा सहारा मिलेगा क्या? राघवेंद्र सर, पोजीशन बहुत, लोगों के सवाल बहुत हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी यस बैंक को लेकर के? और बहुत लोग पहले से खरीदार हैं 15 16 17 18 पे, बहुत लोग अब खरीदारी कर रहे हैं, क्या सलाह रहेगी यस बैंक पे? विपुल जी, आपको याद है जब कोई मान लीजिए किसी नेता को या अभिनेता को जवाब नहीं देना होता किसी चीज के बारे में, अगर आपने सवाल पूछा वो बोल देते हैं नो कमेंट। नो कमेंट्स। तो अब ये बैंक ऐसा हो गया कि इसके बारे में कोई कमेंट देना नहीं चाहता, क्योंकि देखिए वोलेटिलिटी है, ऑपरेटर डिवीजन है। अभी 10 रुपए 5 रुपया नीचे ऊपर हो रहा है, 15 आया था, अभी 22 हो गया।
हो सकता है 28-29 भी जाए, लेकिन जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, एसबीआई अपना स्टेक बेच रहा है। एसबीआई ने 3-4 साल पहले लिया था स्टेक। अब वो इतना बड़ा बैंक होकर के अगर उसने 16 रुपए में लिया और 22 रुपए में स्टेक बेच रहा है या 25 में बेच रहा है, तो एसबीआई जैसे लोग जो हैं वो इतने तो समझदार हैं कि उनको पता हो कि बैंक में ग्रोथ हो सकती नहीं हो सकती है। अब जो है मुझे नहीं लगता कि हम जैसे इन्वेस्टर या और जो हमारे जैसे इन्वेस्टर हैं वो इतने समझदार हैं कि एसबीआई जैसा इतना बड़ा मैनेजमेंट इस बैंक को रीड नहीं कर पा रहा और हम रीड कर ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी जब हर किसी की नजर नहीं है, ठीक है, देखिए मल्टीबैगर हम ढूंढते हैं, लेकिन ये यस बैंक ही क्यों, और भी तो मिलेंगे। अब वो 400 रुपए का स्टॉक 10 रुपए हो गया। अब हमको उम्मीद है कि 10 रुपए का दोबारा 400 होगा, नहीं होने वाला है। सुजलॉन एक समय में 900 रुपए का शेयर हुआ करता था बिल्कुल। 2008 में, आपको भी याद होगा। 900-1200 रुपए का शेयर था, आज वो 50-60 रुपए में घूम रहा है। तो ये 20 रुपए आएगा, 60 रुपए जाएगा, इतना ही रहेगा। लेकिन 60 रुपए का फिर से 900 रुपए हो जाए, ये मतलब समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरे हिसाब से यस बैंक अवॉइड कीजिए। मेरे तो ये लिस्ट में भी नहीं है ठीक। और मैं इस बारे में डिस्कस भी नहीं करता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जरा एक और शेयर पे नजर डालिए, ये भी जो है विवादों में और तमाम चर्चाओं में रहा है, वो है वोडाफोन आइडिया। तो इस पर भी दोनों लोगों की टिप्पणी छोटी छोटी चाहेंगे। और भी शेयर काफ़ी हैं। वोडा आइडिया पे जरा नज़र डालिए, 7.38 2% की तेज़ी, लगातार खबरों में बना हुआ है शेयर। लेकिन खबरों में ही बना हुआ है, रेंज कोई बन नहीं पा रही है। वो एक छोटी सी दायरा है, उसके इर्द गिर्द ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन लोग इतने आशान्वित हैं कि आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, 10 के पार ले जाएंगे। कैसे कैसे देख रहे हैं सर दोनों लोगों की टिप्पणी? प्रदीप जी, आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, मुझे वोडाफोन आइडिया में भी एंट्री नहीं लेना है और फ्रेश बाय नहीं करना है, क्योंकि लगातार आपने देखा है कि गवर्नमेंट स्टेक लेने के बाद भी 48% 49% अप्रो गवर्नमेंट के पास ही अभी है। सो बेसिकली अभी इनके पास डेट था ऑलमोस्ट 2,10,000 करोड़ के आसपास, जो 37,000 करोड़ के आसपास डेट जो है रिड्यूस भी होने के बाद भी अभी 1,70,000 करोड़ के आसपास डेट है। तो इसका भी इंटरेस्ट भरना है वोडाफोन आइडिया को। अगर मैं तो सिम यूज करता हूँ सर जियो का या तो भारती एयरटेल का, वोडाफोन आइडिया यूज करता था आज से 2 साल पहले। तो मेरे साथ ही ऐसा है, तो सबके साथ ही ऑलमोस्ट ऐसा ही है। अभी बहुत सारे कम लोग हैं जिनके पास वोडाफोन आइडिया है, तो सर नहीं लेना है। अभी हो सकता है 7 से 10 भी चला जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। सर एक स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम है आनंद राज। आनंद राज अभी 498 500 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है आज और कल, बहुत ही शानदार चल सकता है। और आप लेके जाइए एक बार। मुझे लगता है आज के दिन के लिए 510 और 515 दोनों टारगेट के लिए आप बाई करके जा सकते हो। इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 585, सॉरी 485 रहेगा स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 515 का एक टारगेट आते हुए दिखेंगे। 515 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर अनंत राज पे निकल करके आती हुई 500 का लेवल देखने को मिल रहा है। 15 रुपये ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं। 501 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर ये यूनिमैक का ना सारा टारगेट अचीव हो गया है, काइंडली एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। यूनिमैक जरा स्क्रीन पर लेके आ जाइए। यूनिमैक पे क्या स्थिति जो है देखने को मिल रही है। अब टारगेट अचीव 1125 का टारगेट था, ये होता है। तो मतलब आप बने रहिए कार्यक्रम में। 1138 हाई लगा के आया। प्रोग्राम देखते देखते आपके पैसे बनते रहेंगे। इस प्रोग्राम की यही खासियत है। तो आप प्रोग्राम में लगातार बने रहिए और अच्छे अच्छे ट्रेड आपको मिलते रहेंगे। और आज इंट्राडे हाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1138 का हाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वही आप अनंत राज पे नज़र रखिए। अनंत राज आपको जो है 501 का लेवल अब क्रॉस कर रहा है। 510-15 का टारगेट आज इंट्राडे के लिए यहाँ पर दिया गया है। 485 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है, उस पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो तेज़ी से ऊपर जाता हुआ फिलहाल अनंत राज, ये भी अब देखते ही हैं कि क्या प्रोग्राम के दौरान क्या टारगेट अचीव होता है या फिर नहीं। या निगाहें यहाँ पर हमारी बनी हुई है 502 के आसपास पहुँचता हुआ। चलिए बात हम कर रहे थे अगले ट्रेड की। वोडाफोन पे बात हो गई थी और जो है यहाँ पर अब टिप्पणी राघवेंद्र जी की बाकी रह गई थी। जी विपुल जी, आइडिया के बारे में जैसे कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं हम लोग। तो अब इसके ये स्टॉक में उम्मीद तो हर किसी को है, ये हर डीमेट अकाउंट में है, ये आप समझ लीजिए। मुझे लगता है 99% डीमेट अकाउंट होंगे जिनके पास आइडिया का शेयर तो होगा ही होगा। तो हर किसी को उम्मीद है कि ये एक दिन मल्टी बैगर होगा, आपके करण अर्जुन आएंगे। और मुझे लगता है उसी उम्मीद में जो हर कोई बैठा हुआ है सर। तो मेरे लिए स्टॉक में कुछ बहुत बड़ा अपसाइड नहीं है। 1-2 रुपए ऊपर भी गया तो अवॉइड करना है।
ट्रेडिंग के हिसाब से लेना हो तो ले लीजिए, 7 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, Health 8 रुपए 20 पैसे तक का, बट मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा अपसाइड है। बहुत बड़ा अपसाइड यहाँ पे नहीं लग रहा है आपको, ये फिलहाल के लिए राय निकल के आ रही है। चलिए आपको कुछ कंपनियों पे फटाफट फटाफट टिप्पणियाँ लेते हैं यहाँ पर, और उसमें नाम किसका किसका है सबसे पहले जरा लेकर के आ जाइए। ओला इलेक्ट्रिक 52 रुपये के आसपास चल रहा है ये शेयर जो है। टिप्पणी जो है आपकी राघवेंद्र जी ओला इलेक्ट्रिक पे। देखिए ओला बाई कर सकते हैं, 48 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, 60 रुपए का टारगेट होगा। 60 रुपये का टारगेट ना सर? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। 60 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है। साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट जरा फटाफट दिखा दीजिए। साउथ इंडियन बैंक पे का जो है काफ़ी लोगों का नज़रिया है, और मिड कैप बैंकिंग को लेकर के काफ़ी लोग परेशान भी है। अभी हम लोग जिक्र भी कर रहे थे शुरू में। अभी 27-28 रुपये के आसपास चल रहा है, मुनाफा 19% बढ़ा है। एनआई की ऑलमोस्ट थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दिया है। साउथ इंडियन बैंक पे प्रदीप जी आपकी राय क्या होगी? अभी क्या करना चाहिए? साउथ इंडियन बैंक पे चार्ट्स क्या कह रहे हैं? बहुत दिन से सुस्त पड़ा हुआ है। देखिए मुझे लगता है कि एक बार साउथ इंडियन बैंक को होल्ड करना सही रहेगा, क्योंकि अभी बहुत दिन से देखिए ऐसे काउंटर ऐसा नहीं कि यहाँ से बहुत भाग जाएंगे। थोड़ा वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है। आप एक बार 24 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए। सर एक ब्रेकआउट आया है, मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं इस सर पे जी। मिधानी मिश्र धातु निगम 417 के आसपास चल रहा है, 417 418 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है ये जो लास्ट आज जब से मार्केट ओपन हुआ है, अगर मैं 15 मिनट का भी देखता हूं तो लगातार नॉन स्टॉप रैली हो रहा है। जी रैली में मैं देखता हूं आज पहला टारगेट होना चाहिए 425, और सेकंड टारगेट होना चाहिए 430 तक। तो 430 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। तो आज आने का हाई पॉसिबल है, हाई पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास है एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा, और फ्रेश आप यहाँ पे बाई करके जा सकते हो। इस केस में आपका एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, 405 का रहेगा स्टॉप लॉस। तो 430 रहेगा पहला टारगेट। सेकंड सर एक स्टॉक है स्टार हेल्थ, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आया हुआ है। मुझे लगता है स्टार हेल्थ बहुत टाइम के बाद थोड़ा चल रहा है, तो अभी यहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह रहेगा। स्टार हेल्थ अभी 438 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको आज दिन के दौरान ही 450 से लेके 460 के आसपास मिल सकता है। या तो मैक्सिमम मेरा जितने भी कॉल्स मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम 2 से 3 दिन आपको होल्ड करने का सलाह रहेगा, अगर टारगेट इन केस इंटरडे में नहीं आता है तो स्टार हेल्थ एंड मिधानी दोनों काउंटर पे बाई करने का सलाह रहेगा। चलिए सर स्टॉप लॉस जरा क्या स्टार हेल्थ पे बताया आपने? स्टार हेल्थ का सर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 429। 429 ठीक है। स्टार हेल्थ पे 429 का स्टॉप लॉस लगाइए। 450 460 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे में नहीं अचीव हुआ तो 1-2 दिन होल्ड भी कर सकते हैं आप, ये सलाह है। मिश्रा धातु पे 405 का स्टॉप लॉस, 425 430 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पर दो नए स्टॉक्स आपके लिए हैं जिस पे आपको अपने स्क्रीन पर लगा के रखने होंगे, और जो है नज़र बना करके चलिए। 450 का स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट यहाँ पर किया गया है। चलिए बात हम कर रहे थे, अब आगे बढ़ते हैं ओला के बारे में। और ओला के बाद अगला स्टॉक्स जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो है मदरसन सुमी वायरिंग। सर जरा इसके चार्ट देखिए ना, मदरसन सुमी वायरिंग के। प्रदीप सर आप देखना चाहेंगे? ओके ये अभी 57-58 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे भी काफ़ी क्वेरीज रहती है मदरसा सुमी वायरिंग को लेकर के, और आपकी राय यहाँ पर जानना चाहेंगे क्या करना चाहिए मदरसन सुमी वायरिंग को लेकर के। सर मुझे लगता है एक बार 53-54 के आसपास एक सपोर्ट है। चार्ट इतना भी अट्रैक्टिव नहीं है, जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई मत कीजिए, अदर्स काउंटर में देखिए 52 का और 53 के आसपास एक सपोर्ट है, वहां पे आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए। हो सकता है बहुत जल्दी आपको एक बार 64-65 का टारगेट आते हुए दिखेंगे, तो उस टाइम पे एक बार प्रॉफिट भी आप बुक कर लेना। ठीक, अगली कंपनी है यहाँ पर जो है राघवेंद्र सर, रिलायंस पावर। ये भी एक ऐसा शेयर बना हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा सवाल अब आने लगे हैं। खासतौर से लोगों की उम्मीद सुजलॉन के बाद बढ़ गई कि जो भी सस्ता शेयर है वो सुजलॉन की तरह रिजल्ट देगा, रिटर्न देगा। आपकी सलाह क्या रहेगी? 44 के आसपास चल रहा है आर पावर। रिजल्ट भी आपने देखे ही होंगे इसके, ठीक ठाक थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट के ऊपर उतना नहीं बन पा रहा है, इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी? अभी 43-44 के आसपास कैसा लग रहा है? अवॉइड करने की राय है सर, यहाँ से बाई नहीं कर सकते। ऑलरेडी स्टॉक बहुत ऊपर आ गया है और रिस्क रिवॉर्ड मुझे इतना यहाँ से फेवरेबल लग नहीं रहा है। 2-3 रुपए ऊपर जा सकता है, बट नीचे आने के लिए मुझे लगता है 7-8 रुपए नहीं नीचे आ सकता, तो बेटर अभी अवॉइड कीजिए। यहाँ पे नो ट्रेड जोन में है। नो ट्रेड जोन में है यहाँ पर। और एक स्टॉक और ले लेते हैं, फिर इस कार्यक्रम को जो है समाप्ति की ओर लेके चलते हैं।
वो है आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा, प्रदीप जी जरा जरा चार्ट देखिए, बहुत लंबे समय से सर परेशान कर रहा है ये। क्या करना चाहिए अभी आईआरबी इंफ्रा को लेकर के? अभी इक्यावन के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्रदीप जी आप म्यूट हो गए हैं क्या? यस सर। सर अभी 50 के आसपास ट्रेड हो रहा है। देखिए बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ट ही है ऑलमोस्ट। देखिए वीकली चार्ट में खराब है और लगातार देखिए एक 60 के आसपास रेसिस्टेंस है, उसका भी नीचे आ गया। अभी रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 52 53 के आसपास ही। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री का कोई मतलब नहीं है। और मुझे लगता है कि एक बार जो शॉर्ट टाइम पे बॉटम था वो बिल्ड हो गया है 41 42 के आसपास, तो नीचे नहीं आएंगे, लेकिन ऊपर में भी 58 60 के आसपास रेसिस्टेंस है। और तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं लिया जाए तो ही बेटर है, लेकिन जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत जल्दी आपको 55 56 आते हुए दिखेंगे। काफ़ी सवाल हमारे पास आते हैं एनएमडीसी को लेकर के, और ये शेयर थोड़ा सा अब धीरे धीरे करके मजबूती दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में 6-7% चला है, 70 रुपये के आसपास। कैसा लग रहा है आपको? बाई कर सकते हैं सर, यहाँ से 65 रुपीज का स्टॉप लॉस दीजिए। स्टॉक में रैली स्टार्ट हुई है तो मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है अगले 2 हफ्ते भी। तो मुझे लगता है कि ये मंथ एंड तक शायद हम 80 रुपए के ऊपर आ जाएं। तो 65 का स्टॉप लॉस देना है, 70 रुपए पे बाई करना है। अगर 66 65 के आता है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, स्टॉप लॉस 1-2 दिन रुक जाइएगा, और ऐड कर सकते हैं तो और ऐड कीजिए। बहुत अच्छी कंपनी है सर। ठीक है सर। सर इधर हमने देखा कि टेक्सटाइल की काफ़ी बात हुई। आलोक इंडस्ट्रीज में कुछ अच्छा लग रहा है क्या आपको? 18 रुपये के आसपास का है शेयर ये। पिछले अगर हम देखें तो एक महीने में 11-12% चला भी है। तो क्या कोई जान आ सकती है क्या? आलोक इंडस्ट्रीज, जेपी पावर, इन दो पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। सवाल काफ़ी रहते हैं, सस्ते शेयरों पे लोगों की इंटरेस्ट भी काफ़ी रहता है। तो ये कुछ अच्छे लग रहे हैं क्या आलोक इंडस्ट्रीज, जेपी पावर जैसे शेयर? नहीं सर, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो 22 रुपए तक जा सकता है आलोक इंडस्ट्रीज। इससे बेटर है कि अगर आप अरविंद फैशन लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। वो काफी अच्छी कंपनी है, रिटेल में ही है, काम करती है टेक्सटाइल में। रेमंड को बाई कर सकते हैं, अभी उनका जो है बोनस वगैरह इशू कुछ आने वाला है तो शायद बिल्कुल वो आ जाए। तो मेरे हिसाब से ये 2 स्टॉक्स हैं जो आप देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम आलोक जो है। जेपी पावर सर और भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, मुझे लगता है उधर निवेश करना चाहिए। जेपी पावर अभी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है सर। एमएमटीसी सर, ये कैसा लग रहा है चार्ट पे आपको? एमएमटीसी बहुत बढ़िया लग रहा है सर। एमएमटीसी बिल्कुल बाई कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि एमएमटीसी अब यहाँ से धीरे धीरे 70 के रेंज में जाना चाहिए, 70-75 के रेंज में। तो बाई करिए। एक 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, 10 रुपए ऊपर का टारगेट। जी। चलिए सर, ये जो हमने अब तक कंपनी डिस्कस की है, जिसमें सुज़लॉन, एनएचपीसी, जीएमआर, एसजेवीएन, एस बैंक, वोडाफोन, ओला, साउथ इंडियन बैंक, मदरसन सुमी वायरिंग, रिलायंस पावर, आईआरबी इंफ्रा, एनएमडीसी, इसके अलावा अभी जेपी पावर पे बातचीत हुई। आलोक इंडस्ट्रीज़, रेमंड का आपने नाम लिया, वो तो खैर थोड़ा सा महंगा है, आलोक इंडस्ट्रीज, इन सबको मिला करके, और एमएमटीसी कोई अच्छा लग रहा है आपको, जो आपके 2-3 पसंद कोई है, जो सस्ते शेयरों में आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा कर सकते हैं? देखिए एमएमटीसी अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है सुजलॉन बढ़िया है, वो एक अच्छा जा सकता है। एनएचपीसी अच्छा लग रहा है। तो ये 3 स्टॉक हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, और कंपनी में मुझे वैल्यूएशन भी दिख रही है शॉर्ट टर्म के लिए। तो 10-15% की रैली इन सारे स्टॉक्स में आएगी।